हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर स्टडी पॉइंट पर। और आज हम डेली करंट अफेयर के टॉप इंपोर्टेंट करंट गर्म क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हम 18 दिसंबर के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अब तक के अंतरिक्ष इतिहास में, भाई कौन से इतिहास में? अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार हाल में किस अंतरिक्ष यान ने, भाई किसकी बात कर रहा है ये? अंतरिक्ष यान की बात कर रहा है। किसको? सूर्य के कोरोना को छुआ है। भाई कोरोना ने तो धरतीवासियों को 3 साल से परेशान ही कर रखा है, अब पहुंच गया सूरज पे, तो अब सूरज को भी परेशान करने लगा है। खैर मजाक की बात थी। आप सब जानते हैं कि सूरज का कोरोना क्या होता है। अगर नहीं जानते तो हम बताएंगे आपको। तो पहले आपको याद रखना है पार्कल सोलर फ्रेम, पार्कल सोलर फ्रेम। इस अंतरिक्ष यान ने हाल ही में अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार सूर्य के कोरोना को छुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, जिसका आंसर है पार्कल सोलर फ्रेम। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई किस अंतरिक्ष एजेंसी का है ये। तो ये नासा का है। कौन सी? नासा। ठीक है, नासा नामक जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका ये यान है। तो देखिए दोस्तों, कोरोना क्या है? जो सूर्य की बाहरी वायुमंडल क्षेत्र होता है उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी वाले हमारे स्टूडेंट हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कोरोना क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, तो उसकी जो बाहरी परत यानी कि ये वाली परत है जो, ठीक है, इस परत को हम वायुमंडलीय परत को किस नाम से जानते हैं भाई दोस्तों? कोरोना के नाम से जानते हैं। भाई ये करती क्या है? ये मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा को बांध देती है, यानी कि उसको मजबूत कर देती है। और जो इसके अंदर अशांत हवाएं होती है ना भाई, शोर हवाएं होती है अशांत, उनको बाहर आने से ये रोक देती है। तो ये जो परत है ये इसके अंदर उपस्थित अशांत शोर ऊर्जा हवाओं को आने से बाहर, मतलब अंतरिक्ष में और ग्रहों पर जाने से रोकती है। तो ये था आपका कोरोना। देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखना 12 अक्टूबर 2018 को ये आप 2018, तो देखिए दोस्तों 12 अगस्त, सॉरी अक्टूबर नहीं अगस्त था, तो 12 अगस्त 2018 को आपका ये मिशन अंतरिक्ष नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ये आप याद रखेंगे। एक चीज याद रखना इसी के साथ, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, तो कुछ दिन अब मैंने आपको पहले भी कुछ दिन पहले बताया था, एक डार्ट मिशन भी आपका जो नासा है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया का। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ। भाई देखो डार्ट मिशन क्या है, इसको समझेंगे प्रैक्टिकली थोड़ा सा। कि भाई मान लीजिए ये आपका अंतरिक्ष है, ठीक है, ये पूरा आपका अंतरिक्ष है, और यहां से अंतरिक्ष से मान लीजिए कोई क्षुद्र ग्रह आपका आ रहा है या कोई उल्का पिंड आ रहा है, और ये हमारी पृथ्वी है, इधर आ रहा है, तो पृथ्वी को ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इस डार्ट मिशन में क्या होगा कि भाई यहां से नासा एक मिसाइल छोड़ेगी, और जैसे मान लीजिए ये यहां तक आ गया, तो अंतरिक्ष में जाकर ये क्या करेगा, ये मिसाइल यहां इससे टकरा जाएगी, और इससे टकराने के बाद में जो इसकी दिशा है जो पृथ्वी की तरफ आ रही है, इसको मोड़ दिया जाएगा। तो जब तक इसकी दिशा विपरीत नहीं हो जाती, पृथ्वी के विपरीत नहीं हो जाती, तब तक इसको मिसाइलों से अटैक करते रहेंगे, ताकि ये क्या हो जाए, पृथ्वी पर ना आए। तो इसी मिशन को कहा गया है डार्ट मिशन, और ये आपका हाल ही में पिछले महीने में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि नवंबर में लॉन्च किया गया था 2021 में। तो डार्ट मिशन याद करेंगे। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 भारत का पहला जो सूर्य मिशन है उसको नाम दिया गया है L1। ये आपको याद रखना है। डार्ट की फुल फॉर्म देख लेंगे। डार्ट की फुल फॉर्म क्या होगी? डबल स्टेरॉयड रिडायरेक्शन
टेस्ट, ये भाई इसकी फुल फॉर्म होगी। इसी के साथ निसार उपग्रह को याद रखेंगे, नासा और इसरो के द्वारा वर्ष 2023 तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी कि नासा और इसरो इस मिशन पर काम कर रहे हैं मिलकर, जो 2023 में दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं वाइपर नामक मिशन की। भाई वाइपर क्या है? वाइपर नासा का एक मोबाइल रोबोट है जिसे मंगल ग्रह पर चंद्रमा पर भेजा जाएगा। कब? 2023 में। इंजेन्यूटी क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में पूछा गया है हाल ही में। इंजेन्यूटी आपका एक मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर है, और ये भारत की वनीजा रूपाणी एक छात्रा है, अमेरिकन छात्रा, उनके द्वारा ये डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्टिगस मिशन क्या है? तो आर्टिगस मिशन है कि एक महिला और एक अश्वेत व्यक्ति के साथ में नासा पहली बार चंद्रमा पर इन व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को भेजेगा, जिसमें से एक अश्वेत व्यक्ति होगा और एक महिला होगी, और ये एक चंद्रमा मिशन है, यानी कि मून मिशन है, और 2024 तक इसको नासा लॉन्च करेगा। भाई ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाकी नासा की बात कर लेते हैं। देखिए नासा की फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान प्रेसिडेंट है बिल नेल्सन। 14वें क्रम के ये इसके अध्यक्ष बने हैं। भाई ये चीजें आपको सब कवर करके पढ़नी है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने #care4, ठीक है भाई, #care4 नामक अभियान शुरू किया? तो ये किया है आपका बजाज आलियांस। भाई आपकी एक बजाज आलियांस इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है, उसने इसको शुरू किया है। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत में हॉकी, फील्ड हॉकी को बढ़ावा देने हेतु और युवाओं के अंदर इस खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए या रुचि पैदा करने के लिए यह समझौता किया है। इसमें आप याद रखेंगे भाई कि भारतीय महिला हॉकी कैप्टन है जिनका नाम है रानी रामपाल, उनको भी इस मिशन में शामिल किया गया है। भाई ये आप याद रखेंगे। बाकी और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। स्थापना इसकी 2001 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और इसके वर्तमान MD/CEO हैं तपन सिंघल। इसी के साथ कुछ चर्चित सवालों की बात कर लेते हैं, बैंकों से चर्चित बिंदुओं की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका SBI। इसी क्वेश्चन से सेम क्वेश्चन है कि जो SBI है उसने कुछ दिनों पहले जो आपका जमशेदपुर फुटबॉल क्लब था उसके साथ समझौता किया था, फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं में फुटबॉल के प्रति जागरूकता या रुचि पैदा करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आपका है IDFC फर्स्ट बैंक। ये फर्स्ट प्राइवेट इनफिनिट कार्ड लॉन्च करेगी भारत के अंदर। इसी के साथ आपका ICICI बैंक याद रखना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज नामक इसने जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया था। इसी के साथ HSBC इंडिया बैंक, ये आपकी रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इसने। इसी के साथ आपको कोटक महिंद्रा बैंक याद रखना है, देश भर में माइक्रो ATM शुरू करेगा आने वाले समय में। इसी के साथ आपको HDFC बैंक याद रखना है, मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण इसने लॉन्च किया था, और साथ ही स्मार्ट उन्नति पहल इसने शुरू की थी। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर बैंक हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। ठीक है यार दोस्तों, इसको याद रखना है। तेजस्विनी और हौसला नामक इसने 2 योजनाओं को। इसी के साथ आपको दोस्तों JP मॉर्गन चेस बैंक याद करनी है, जो कि आपकी USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर स्थित है। ये दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक बना था हाल ही में। इसी के साथ
आपको हॉकी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, जैसे कि आपको हॉकी से याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडियन हॉकी पुरुष टीम ने कांस्य मेडल जीता था, और इसी के उपलक्ष्य में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम या पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन, भाई किसकी बात हो रही है? अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात हो रही है, के रूप को AIBA से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसको कर दिया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो भाई यहाँ पे याद रखना कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अपना जो शॉर्ट नाम था उसको बदलकर IBA कर दिया है। क्यों कर दिया गया है ये समझ लीजिए। तो एक्चुअली क्या है कि भाई जो 2024 में आपके पेरिस ओलंपिक जो फ्रांस में होने हैं, कहाँ पे? फ्रांस में होने हैं, उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन 2028 के, भाई 2028 के जो आपके लॉस एंजलिस में गेम होने वाले हैं, लॉस एंजलिस यानी कि अमेरिका के अंदर ओलंपिक गेम होने वाले हैं, उसमें इस खेल को अपना नाम बदलने के लिए बोला गया है। यदि ये अपना नाम नहीं बदलेगा तो 2028 के ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन ने भाई क्या कर दिया? अपना शॉर्ट रूप का नाम बदलकर IBA रख दिया गया। आपको बता देते हैं भाई, इसी के साथ बॉक्सिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, आधुनिक पेंटाथलॉन खेल हो गया, इनको भी खेल की प्रारंभिक सूची से बाहर रखा गया है। कब के लिए भाई? वर्ष 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में, ठीक है, ओलंपिक के लिए। तो ये खेल थे, इनमें से अब इसने तो अपना नाम चेंज कर लिया। एक बात याद रखेंगे, कुछ समय पहले इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक फेडरेशन ने भी अपना नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर लिया था, ठीक है भाई। तो ये तो पहले इसकी सूची से बाहर हो गया, अब ये भी इससे बाहर हो गया। बचे दो खेल, इनका देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। बात बता देते हैं, ये सभी खेल 2024 में तो पार्टिसिपेट करेंगे भाई पेरिस ओलंपिक में, लेकिन 2028 के लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाले ओलंपिक में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, जिसके लिए ये कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति या कमेटी के द्वारा की गई है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। 1946 में यह स्थापित हुई और इसका वर्तमान जो हेडक्वार्टर है वो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है, और उमर क्रेमलेव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसी के साथ दोस्तों याद रखना कि भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन के बारे में नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है, और अजय सिंह अभी इसके वर्तमान 20 में टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना ने जो आपका बॉक्सिंग है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ MC मैरी कॉम का नाम याद रखना है भाई, जो आपका लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 में, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारत के लिए, और 7 बार विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है आपकी मैरी कॉम। ये आपकी मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। साथ ही मणिपुर का जब नाम आता है तो मीराबाई चानू का नाम याद रखना, ये भी मणिपुर की है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में पहला सिल्वर मेडल दिलाया था, यानी कि भारत को जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है इसमें पहला मेडल दिलाया था वेट लिफ्टिंग की एक खिलाड़ी है। ये पूरी जानकारी आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कहां पर उमिया माता मंदिर की नींव रखी गई है? तो भाई देखिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा अहमदाबाद गुजरात में, कहां पे भाई? अहमदाबाद गुजरात में
उमिया माता मंदिर की नींव रखी गई है। आपको बता देते हैं जो उमिया माता है ये गुजरात के जो पाटीदार हैं उनकी कुल देवी है, ये आपको याद रखना है। आपका जो अहमदाबाद शहर है ये साबरमती किनारे पर बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा क्षेत्र है हमारे गृह मंत्री जी का वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना है। बाकी अहमदाबाद से और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम देख लेंगे। अहमदाबाद से क्या क्या क्वेश्चन, भारत का फर्स्ट खेल मध्यस्थता केंद्र बनेगा आपका अहमदाबाद में। इसी के साथ भारत का पहला विश्व विरासत शहर बना था आपका अहमदाबाद। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, याद रखना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था आपका मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर श्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी आपका अहमदाबाद में बनेगा। देखिए इस मंदिर की चर्चा कर रहे हैं तो इस मंदिर से कुछ क्वेश्चन याद आते हैं मुझे, और उसी के साथ हम देश के कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे। ऐसे तो दुनिया भर के मंदिर हैं, कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे, ठीक है भाई। जैसे कि आपका पहला मंदिर है कामाख्या मंदिर। भाई कामाख्या मंदिर आपका असम में राज्य में अंबुबाची मेला यहीं पर भरता है। इसी के साथ आपका वैष्णो देवी का मंदिर है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, खीर भवानी मेला यहाँ पर भरता है। सबरीमाला मंदिर है केरल के अंदर है। मकर विकल्लू त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य टेम्पल ये आपका उड़ीसा के अंदर है। कोणार्क महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। साथ ही याद रखेंगे इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से हम जानते हैं, या रथ के पहिए वाला मंदिर भी हम इसे कहते हैं। पद्मनाभ मंदिर की बात कर लेंगे, ये आपका तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। भारत का सबसे धनवान मंदिरों में ये शुमार है। आपको पता होगा कुछ साल पहले 2014-15 के आसपास यहाँ पर अरबों खरबों रुपए की संपत्ति मिली थी। इसी के साथ स्वर्ण मंदिर की बात कर लेते हैं, अमृतसर में है, पंजाब के अंदर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक के अंदर स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। और ये वही मदुरई है जिसे फेस्टिवल सिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का त्योहारों का शहर कहा जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज कपूर द मास्टर एट वर्क, कौन सी भाई, राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राहुल रवेल के द्वारा ये लिखी गई है। तो आपको याद रखना है कि राहुल रवेल द्वारा लिखी गई हाल ही में राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक को हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा रिलीज किया गया है। ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात, जो राहुल रवेल हैं ये बॉबी जैसी महान फिल्मों में, कौन सी भाई, बॉबी जैसी राज कपूर की महान फिल्मों में इन्होंने सह निर्देशक का काम किया है। और राहुल रवेल है वो भी भारतीय फिल्म निर्देशक है। इसी के साथ आपको याद रखना है ये जो पुस्तक है वो भारतीय सिनेमा के अमर और सुपर स्टार राज कपूर को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन आपको इतना याद रखना है। कर लेते हैं बाकी क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को द्वारा, भाई किसके द्वारा यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की सूची में किस मध्य अफ्रीकी संगीत और नृत्य को जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कांगोलिस रूबा नामक संगीत और नृत्य को जोड़ा गया है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसी धरोहर सूची में आपका सिंगापुर का हॉकर फूड, साथ में फिनलैंड की सोना संस्कृति और यूए यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के पारंपरिक सिंचाई प्रणाली तकनीक को इसमें जोड़ा गया है। भाई आपको कुछ चर्चित पॉइंट बता देते हैं अन्य में कि हाल ही में क्या क्या रहा है यूनेस्को से। नई दिल्ली का ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय, इसको याद रखना, नई दिल्ली का ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के
समृद्ध शहरी पूर्ण उद्धार में जो आपका सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2021 जीता था। इसी के साथ दोस्तों याद रखना है कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा दूरदर्शन और रेडियो शो को कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी के अंदर ABU यूनेस्को पीस का पुरस्कार 2021 का दिया गया। कि हाल ही में भारत को 2021 से 2025 तक के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में पेरिस फ्रांस के अंदर है, और वर्तमान इसके DG यानी कि डायरेक्टर जनरल है आंद्रे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। इंडिगो एयरलाइंस, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस ने किस बैंक के साथ मिलकर एक सह ब्रांडेड कार्ड जिसका नाम रखा गया है काचिंग लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक। कौन भाई? कोटक महिंद्रा बैंक ने ये कार्ड लॉन्च किया है। इससे होगा क्या? तो इससे आपको याद रखना है कि यह ग्राहकों को उन बिंदुओं पर सहायता प्राप्त कराएगा जो कि इंडिगो एयरलाइंस का टिकट खरीदना चाहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात यहां से याद रखनी है। इसी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं। ये बैंक आपकी 2003 में स्थापित की गई थी, हेडक्वार्टर बंबई में है, और इसके संस्थापक हैं आपके उदय कोटक। ठीक है, इसी के साथ अन्य चर्चित पॉइंटों की बात कर लेते हैं। भाई आपकी जो इंडिगो एयरलाइंस है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी, और इसका गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हेडक्वार्टर है। इसके जो संस्थापक है राकेश गंगवाल है वर्तमान में, और निर्देशक हैं वो है वेंकट मणि सुमंत रन। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इंडिगो एयरलाइंस आपका ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस हाल ही में बनी है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन इंडिया यानी कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन इंडिया ने किसे प्रतिष्ठित JSJFL मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये है आपके सुनील गावस्कर। तो इंडियन क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर को हाल ही में स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन इंडिया की ओर से यानी कि स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन लिमिटेड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ इसके अंतर्गत नीरज चोपड़ा को याद रखना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाले थे। इनको स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। साथ ही आपको मीराबाई चानू को याद रखना है, इसी के द्वारा इन्हें स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। साथ ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम को याद रखना है, इसके द्वारा टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्हें चुना गया है। साथ ही अवनी लेखरा को याद रखना है जो कि शूटर है। पैरा ओलंपिक टोक्यो में इन्होंने जो कांस्य पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, उसके लिए इन्हें पैरा एथलीट महिला ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाएगा। अन्य की बात कर लें तो हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 विक्टर एक्सल सेन डेनमार्क को दिया था, जबकि वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 ताइजू इंग ताइवान को दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली करंट अफेयर की इसी तरह से क्लास पाने के लिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई गरम करंट जीके के साथ गर्मा गर्म जोश में। जब तक के लिए धन्यवाद।